everyone, this is Diksha, first year MBBS student at Calcutta National Medical College. नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और मैक्सिमम लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक वोटिंग पोल भी डाला था जिसमें मैक्सिमम लोगों ने कहा कि उनका स्कोर कम आ रहा है और जिनके 600 प्लस आ रहे हैं तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इस साल MBBS मिल ही जाना है। अब आप बस इंजॉय करिए छुट्टियों को और फिर तैयारी करिए अपने MBBS कॉलेज जाने की। और इनका नहीं हुआ है या जो लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या जो लोग ड्रॉप ले चुके हैं और उनका इस बार भी नहीं हुआ तो उनको क्या करना चाहिए। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम का कट ऑफ 10-15 नंबर एक्सीड ही करेगा पर डिक्रीज़ नहीं करेगा। जैसा कि हम पुराना ट्रेंड देखते आ रहे हैं, कट ऑफ कभी गिर नहीं रहा है, हर बार बढ़ ही रहा है। तो अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार ध्यान से सोचना चाहिए आपको कि क्या और कैसे होगा आगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त लग रहा है उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है सर। मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं कि आप ड्रॉप पर ड्रॉप लेते जाएं अपने साल वेस्ट करें, क्योंकि मैंने ड्रॉप्स लिए तो मुझे पता है MBBS वर्थ इट तो है, मगर कुछ और चीज़ें भी हैं जो MBBS से अच्छी भी हैं, MBBS जैसी भी हैं, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। पर जिनको लग रहा है कि तैयारी करनी चाहिए तो आप 2-4 चीज़ें पहले ही सोच लें कि आपने कितनी मेहनत की थी तो आपको ये स्कोर आया है। मतलब अब जैसे कि कट ऑफ बढ़ रहा है तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी अगर आप उतना करना चाहते हैं। जैसे ड्रॉप लेने के बावजूद बहुत सारे लोग DM करते रहते कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे से नहीं हो रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा। तो फिर ड्रॉप लेने का क्या मतलब है कि आप ड्रॉप ले रहे फिर आप पढ़ ही नहीं पा रहे। अगर आप लेना चाहते हो ड्रॉप, अगर फिर से तैयारी करना है आपको, तो आपको दिमाग में फिक्स करके रखना होगा ना कि करना है तैयारी तो रोज़ पढ़ना ही है। बोरिंग लगेगा ही, पढ़ाई कभी अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो नहीं लगी। पढ़ाई आपको करनी पड़ती है क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है, उसके लिए पढ़ाई एक रास्ता है जो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई करते हैं लोग। हम लोग MBBS में आ गए अब तो कम से कम हमारा फ्यूचर सेट है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे। अगर आपके स्कोर अच्छे बन रहे तो आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया था डेंटल लेते हुए। तो उसमें क्या होगा ना कि वहाँ पे सेम लेवल के बच्चे इकट्ठा होंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप देखते कट ऑफ बस बढ़ ही रहा है, तो ज़रूरी है कि प्रिपरेशन आपको करना है तो बिल्कुल अच्छे से करना है, वरना अपना साल वेस्ट करने का क्या ही मतलब है। आप चाहो तो डेंटल कर सकते हो, आयुर्वेदा कर सकते हो, कोई कोर्स परस्यू कर सकते हो या पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। पर अभी दिमाग को पहले ठंडा करना है कि क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कुछ। लेकिन जिन बच्चों का बहुत क्लोज से छूट जाता है उन लोगों को कैसा लगता है मैं फील कर पाती हूँ। जब 591 थे मेरे तो 596 बिहार की कट ऑफ थी, तो मेरे को फील हो रहा था कि वो एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो अगर आपने पहले कोचिंग वगैरह कर ली और आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि आप कोई कोर्स में एडमिशन ले लो और सेल्फ स्टडी करो। अब आपने कोचिंग तो कर ही लिया, सारा नोट्स आपके पास है ही, जो भी आपको करना था आपने कर लिया, कोचिंग में पढ़ के देख लिया। तो अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने का, उस कॉन्सेप्ट को ब्रश एंड अप करने का। तो आप अपने से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं कर सकता, तो आप खुद से लेकर बैठो वो चीज़ें, एक एक चैप्टर करके स्टार्ट करो। पहले तो नीट का पेपर एनालाइज करो कि क्या हुआ पेपर में, क्या किया है तुमने। कि कई बार होता है हमें देखकर पता चलता है कि कहाँ क्या, कोई क्वेश्चन आप देखोगे लगेगा अगर हल्का सा और पढ़ा होता तो ये तो हो ही जाता, वो तो हो ही जाता। तो आप देखो कि कहाँ कैसे गड़बड़ हुआ, क्या स्कोर कर सकते थे अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है। ऐप बताती हूँ मैं, फिलो ऐप आपको लर्निंग में, सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो उसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐप पर अपलोड करिए, और ये ऐप आपको विदिन 60 सेकेंड्स एक लाइव ट्यूटर से कनेक्ट करेगा जिनसे आप 1-to-1 इंटरैक्शन करके अपने सारे डाउट सॉल्व करवा सकते हैं और अपने सारे क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको ट्यूटर पसंद आते हैं तो आप उनको फेवरेट मार्क कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे अपने सारे डाउट्स उनसे सॉल्व करवा सकते हैं। हर चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगी और प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे मॉक टेस्ट भी हैं। ऐप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, और मेरा कूपन कोड FILOTA100 डालोगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यही करिए कि अपने जितने भी डाउट्स होते हैं उनको छोड़िए मत, क्लियर करना स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो अगर मर्जी है तो। और मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, तुम रिज़ल्ट तक वेट कर लो, आराम कर लो, रेस्ट कर लो, छुट्टी मना लो, उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाए
तब अच्छे से पढ़ाई करो। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है कुछ, तो तुम्हें जो सबसे ठीक लगता है, सबसे मतलब होता है ना कोई एक सब्जेक्ट जो मेरे को सबसे अच्छे से समझ में आता है, जो मेरे से ज़्यादा अच्छे से होता है, तो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। अभी ड्रॉप लेना है तो तैयारी मेहनत से ही करनी होगी, क्योंकि कट ऑफ अगले साल ऐसा नहीं होगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपको ऐसे ही कंपटीशन में फिर से स्टैंड करना है तो और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का 600 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कि कट ऑफ कितना ज़्यादा है कुछ स्टेट्स में, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगह का कट ऑफ आसमान छूते रहता है, सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है इन जगह की कट ऑफ, इन जगहों की कट ऑफ सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है। और एक और चीज़ है ना कि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, कुछ दिन समय लेकर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको रियलाइजेशन भी होगा कि आप कितना कर सकते हैं। फिर आपको वो फीलिंग आए कि नहीं मेरे को चाहिए, यही करना है लाइफ में, डॉक्टर बनने का सपना देखा था तो पूरा करना है। जैसे मेरे को कभी फीलिंग आती थी ना कि मान लो कि मैंने छोड़ दिया बीच में और 5-10 साल बाद मेरे फ्रेंड्स जो डॉक्टर बन गए, उनको देखकर मुझे हमेशा ये रिग्रेट होगा कि मैं नहीं बन पाई, कि मेरा भी सपना था मैं पूरा नहीं कर पाई। तो वो रिग्रेट मुझे अपने लाइफ में नहीं चाहिए था। मुझे लगा 1-2 साल आगे पीछे होने से कुछ भी नहीं होता है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने लाइफ में क्या किया। अगर मैं डॉक्टर बन गई तो आगे के 50 साल मेरे डॉक्टर बनकर ही गुजरेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे घर में इससे पहले कोई डॉक्टर नहीं था। आपको कितना रिस्पेक्ट है उस जॉब के लिए, आपको कितना ज़्यादा पैशन है, आप कितना ज़्यादा करना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे। सिर्फ बातों का शेर बनने से भी नहीं होता, आपको काम भी करना पड़ता है। इसलिए आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मत करना, अपने अंदर झांक कर देखना कि आप सच में इतनी मेहनत करना चाहते भी हैं या नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ बोलते हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। मेरे को कितने लोग डीएम करते हैं कि एग्ज़ाम से मुझे कुछ दिन पहले डीएम करे कि मेरा ये बाकी है, पूरा पूरा सब्जेक्ट बाकी है, तो मेरे हो तो पाएंगे ना। तो कैसे होगा तुम बताओ, कि अगर जो बच्चा तुमसे ज़्यादा कर रहा है, जिनके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट है, 2-2 बार रिवीजन कर लिया उन लोगों ने, उनका सिलेक्शन ना होकर तुम्हारा सिलेक्शन क्यों होगा? ये तो अनडिज़र्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ ना। बहुत लोग लिख रहे थे कि ऑर्गेनिक पूरी बाकी है, सिर्फ फॉर्मूला देख के चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता ना। फुल प्रैक्टिस आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि अगर हम किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो मेरे को उसके लिए फुल प्रिपेयर होकर ही जाना पड़ेगा। जिस एग्ज़ाम का सिलेक्शन मार्जिन इतना कम है, 25 लाख बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन कितने का होता है जनरल कैटेगरी में? 25,000 के आसपास या उससे कम का ही होगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जनरल ओबीसी का कट ऑफ तो लगभग एक जैसा होता है। इसीलिए अगर आप करना चाहते हैं तो माइंड मेकअप करना चाहिए आपको। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। अपने बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ना आपके माँ बाप जानते, ना रिश्तेदार जानते। सिर्फ आप जानते हैं कि आप में क्या पोटेंशियल है, किस चीज़ का पैशन है और क्या अचीव करना चाहते हो। अगर है तो कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बहुत बहुत लोग कर ही रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। तो उसकी तरह अगर आपको चाहिए कि आपका भी, जैसे जब मेरा हो गया था ना नीट, तो क्योंकि मैंने ड्रॉप ले रखे थे तो मेरे को यकीन नहीं होता था कि मेरा हो गया। कुछ समय लगता था कि सच्ची हो गया क्या। वो खुशी जो उस समय की थी ना, वो अनरियल टाइप फील होती थी। लेकिन अब चूँकि मैं एमबीबीएस में आ गया तो मेरे लिए नॉर्मल लगता है। लेकिन जब मैं तैयारी करती थी तो मेरे लिए ये सब चीज़ एक सपने जैसा था कि मैं एमबीबीएस करूँगी, कॉलेज जाऊँगी। तो वही चीज़ होता है कि एक बार आप अचीव कर लेते हो तो आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आपने वो चीज़ कर लिया जो आप करना चाहते थे। इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ये अभी जितना अच्छा टाइम है कि आप डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और एक बार जो सोच लिया उसके बाद नो इफ़ एंड बट्स, उसके बाद करना है तो करना है। डिसीज़न जो लेना अभी से रिजल्ट के बीच में ले लेना चाहिए आपको कि ठीक है ये करना है या वो करना है, बस अभी ले लो और फिर लग जाओ। जैसे तैयारी करनी है वो स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस तो मैंने पहले भी डाल दिया। अब मैं आगे स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही सारे डाल रखे हैं। आपको जो भी दिक्कत होता है, मेरे को जैसा आता था मैंने बता दिया। अब मैं सेम चीज़ बार बार नहीं बताऊंगी। अब मैं अपने एमबीबीएस लाइफ या अपने व्लॉग्स यही सब डाला करूँगी। तो आपको कोई भी वीडियो देखनी हो, मेरा नीट का स्टोरी या फिर कैसे मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया, वो सब डाला हुआ है मैंने। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने जो पार्शियल ड्रॉप लिया था तो कितना बॉन्ड पे किया था। तो मैंने बॉन्ड नहीं पे किया था, क्योंकि मैंने ये देखकर ही पटना डेंटल कॉलेज डाला था, क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं था। तो मेरे को पता था कि मेरे को डेंटल नहीं करना है, इसलिए मैंने डेंटल लिया था, वही वाला कॉलेज जिसमें बॉन्ड नहीं था। तो जब मैंने छोड़ा मुझे एक भी पैसे देने नहीं पड़े। And also, if you have any queries or any doubts regarding anything or you need my help, you can email me at diksha04collab@gmail.com और मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी कैसे मुझसे बात करनी है। And that's it for today.
कोई भी चीज़ वाइजली डिसीजन लेना, मेरे हिसाब से अभी वाइज डिसीजन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।